सुलक्षण भाई तो मरले पर जाता है, उजाय होएगा नहीं उनका। लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो आप बयान दिए वापस ले लीजिए, हम लोग आपको फिर माफ़ करके रख लेंगे। राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं देश भर में, और पूरे देश में एक सच बोलने वाला व्यक्ति कोई है तो राहुल गांधी है। झूठ कभी नहीं बोलता है। मोदी जी की तरह फेंकते नहीं हैं, और घाट घाट पर कपड़ा नहीं बदलते, एक टी शर्ट एक पैंट। 90 दिन में हम हैसियत रखते हैं, इसलिए अलूल जुलूल नहीं बोलें, हाई कमान की भावना और उसके नीति का सम्मान करें। मैं यही कहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों और कांग्रेस के अंदर बिहार में बहुत घमासान भी चल रही है, तो आइए इन्हीं तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस के दो दिग्गज साथी। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर जो है वो पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और साथ ही बहुत ही पुराने साथी हैं कांग्रेस के अरुण पाठक सर, वो भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। पहले आपकी पार्टी के बारे में बात करें तो आपकी पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, चल रहा है। एक मेरे माननीय सदस्य ये राज्यसभा जो है, उन जो पहले से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ बातें एक सेमिनार के दरमियान में, एक वर्कर्स मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कुछ रखी है जिससे ये विवाद पैदा हो रहा है। लेकिन इस तरह के विवाद नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, वर्तमान जो प्रभारी हैं उससे पहले भी बहुत सारे प्रभारी यहाँ रहे और बहुत अनुभवी लोग रहे, जो राजनीति में बहुत सारे पदों पर रहे हैं, बहुत अनुभवी रहे हैं। वो लोग प्रभारी यहाँ रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो कौन बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। 13 वर्षों से यहाँ कमेटी स्टेट की नहीं बन पाई, जिलों की बढ़िया मुकम्मल तौर पे नहीं बन पाई, प्रखंडों की कमेटी नहीं बन पाई। उनके अनुभव का क्या फायदा मिला कांग्रेस को। और जीत हार की जहां तक बात है, तो देखिए, वर्तमान जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, श्री कृष्णा आल्हाबारू जी, सबके सहमति से ये लगातार चुनाव में स्टैंड था कि हमारा विधायक दल का नेता चुनाव के बाद तय होगा। मुख्यमंत्री बनने की बेरा जब आएगा तो कौन बनेगा, ये एमएलए जो चुन करके आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन आपने जबरदस्ती, उस समय भी इनका ओपिनियन भिन्न था, लेकिन हमारे जैसे जो सच्चे कांग्रेसी हैं, बहुत दिनों से हैं, ये बड़े लोगों का बात था तो हम लोग तो कोई विवाद उठाते नहीं थे, पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं ले जाते थे। आपस में कार्यकर्ता बैठते थे तो सारी बातें होती थी, लेकिन पब्लिक के बीच में दोषारोपण नहीं किया जाता था। अब सवाल है कि आप एक अलग बात बोलते थे। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत साहब जैसे अनुभवी आदमी आए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि चीफ मिनिस्टर होंगे तेजस्वी यादव, और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी वीआईपी के। तो कांग्रेस के लिए तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं, तो कांग्रेस की उम्मीद क्या करते हैं। ये दोनों चीज डिक्लेयर करने के पहले तक संभावना थी कि कांग्रेस 30 सीट से ऊपर जीत सकता है, इसलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों को यह लगता था कि इस बार कांग्रेस अपने रास्ते चल रही है, अपना निर्णय खुद कर रही है। कांग्रेस पिछलग्गू आरजेडी के नहीं है, सीपीआईएमएल के पीछे पीछे नहीं चल रहा है। ये दो पार्टियां हैं, ये अभिशाप है कांग्रेस के लिए। तो एक प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग मिलकर के एक बनाए हुए थे। यहां पर लोगों, वर्करों और आम समर्थकों में ये मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस जरूर राहुल जी के नेतृत्व में इस बार अपने स्टैंड पर कायम है। इसलिए बात हो रही है कि किसी के नेतृत्व में नहीं यहां लड़ेंगे हम, ये चुनाव के बाद होगा। लेकिन ये लोग तय कर दिए, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और कांग्रेस को 6 आया तो कम कहां आया है, 80 में 25 आया है। कितना परसेंट है आरजेडी का। आरजेडी तो यही ना कहती है कि कांग्रेस को जो भी आया है आरजेडी के ही ताकत से आया है, तो उसको कितना आया है। सीपीआईएमएल बहुत मजबूत थी,
12 सीट जीते हुए थी, उसको कितना आया? 2 सीट आया। हमसे कम आया है। हम 19 में 6 हैं, 1/3 हैं, और CPI-ML 1/6 है, 6ठा हिस्सा जीता है। तो कांग्रेस कम नहीं जीता है, चूंकि इन दो लोगों के साथ थे, इन दोनों की हार देश में, प्रदेश में तय था, तो उसके साथे साथे अपना भी चला गया। चूंकि अपना कुछ रहने नहीं दिया आप लोगों ने, गेहूं के साथ साथ जौ पिसा दिया। आपने प्रभारी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सच्चे जो वर्कर थे उनकी भावना का अवहेलना करते हुए घोषित करवा दिया कि डिप्टी सीएम में जो मुकेश सहनी और सीएम तेजस्वी होंगे, जो 4 सीटेड हैं, उसका नतीजा आया सामने। तो ये लोग दोषी कहां है? इसके बाद भी, इस चुनाव के बाद भी कृष्णा अवालोरू जी और अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन सृजन का काम चल रहा है। सारे जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें सहयोग देने की जरूरत है। तो हम विवाद पैदा कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति विशेष से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर कोई सोचता है कि एक व्यक्ति से आम पब्लिक सब वोट दे देगी, उसके कारण दे देगी, यह गलतफहमी में है। कांग्रेस यहां पर कमजोर इसलिए है कि विगत 13 वर्षों से कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस का संगठन नहीं है। संगठन जब था तो हम 40 में 27 सीट जीते थे और नेतृत्व, तेजस्वी जैसा नेतृत्व सामने नहीं था, नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व सामने था। तो हमारा रिजल्ट आया था 40 में 27। हम 60 में, अगर उस तरह के परिस्थिति रहता तो 60 में हम 40 जीत सकते थे। लेकिन परिस्थिति तो आप पैदा नहीं होने दे रहे हैं। तो इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। आरोप लगाने के बदले में मिलजुल करके देखिए, वो हमारे पार्टी के बड़ी सम्मानित और वरिष्ठ लीडर हैं, राज्यसभा में हैं, 2 मंत्री रह चुके हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक। तो उनको भी मिल करके, उनके अपनी ताकत को सहयोग दे करके पार्टी कैसे मजबूत हो। वो भी तो प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो कहां कमेटी गठित कर पाए? भाई इन लोग की अकेले अकेले दुकान चलती है, बाकी जो वर्कर बैठा हुआ है सो उसके मान सम्मान का ख्याल कौन रखता है? चुनाव आने में कैंडिडेट तो खोज लेते हैं, लेकिन इतने दिनों में प्रदेश में चलाने के लिए पदाधिकारी क्यों नहीं खोज पाते हैं? ये क्यों पब्लिक, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक व्यक्ति के सहारे क्यों चलाते हैं? इससे थोड़ी कोई संगठन मजबूत होता है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एक व्यक्ति के सहारे चल रहा है? सारे पार्टियों में, कोई भी पार्टी हो, उसकी पूरी कमेटी होती है। तो ये नहीं जब तक करेंगे तब तक कैसे मजबूत होगा? अभी प्रदेश अध्यक्ष और ये प्रभारी मिलकर के, कृष्णा अवालोरू जी मिलकर के, ये लोग एक प्रोसेस के तहत कर रहे हैं। अगर दूसरे किसी को लगता है कि धीमा है तो सारे अपने लोगों के, बिहार भर के तमाम वरिष्ठ लोगों की मीटिंग करके उसमें सहयोग करते, बनाने में मदद करते, तब ना पार्टी के लिए हितकर था। इसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको बना दीजिए, एक ही आदमी बनता रहेगा तो उससे क्या होना है? कुछ नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति से कोई भी पार्टी जिंदा नहीं रह सकती है। ये अगर कोई सोचता है तो गलतफहमी में है। कहीं भी दुनिया में, कहीं भी, एक जहां पार्टी सिस्टम है वहां पार्टी के संगठन से कोई मजबूती और कमजोरी होती है। अगर संगठन कमजोर है तो पार्टी कमजोर है। एक व्यक्ति से मजबूत और कमजोर होने से नहीं होता है। तो सृष्टि जी, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है दोषारोपण करने के बदले में मिलजुल करके, चूंकि वे जो हैं यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में हैं और देश के नेताओं के बीच में हैं, वो वहां पर बाध्य करें देश के हमारे नेताओं को कि न, संगठन को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। ये एक व्यक्ति, एक ट्रेजरर काम चलाने के लिए ये मत चलाइए। ये दुकानदारी ठीक नहीं है। पार्टी का जो होता है सिस्टम, उसको चलाइए। और अभी ये कोशिश लोग कर रहे हैं।
सर, तो इस पर आपकी क्या राय है अभी जो कांग्रेस में चल रही है? देखिए, माननीय अखिलेश सिंह सांसद हैं, जी कंज्यूमर्स क्लब दिल्ली में बोले, वो इनडायरेक्ट राहुल गांधी को टारगेट किए। जी हम इसके मत के नहीं हैं। देखिए, हम जानते हैं उनके संबंध में कि लूर लक्षण और बाई ये मूले पर जाएगी, तो उनका जो प्रतिबद्धता है वो दागी सुप्रीमो के साथ आज भी है, क्योंकि ये चरवाहा विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट छात्र हैं और हमसे तो 2-3 हाथ हो भी चुका है इनके अध्यक्षीय काल में। जी वो कांग्रेस का परिसंपत्तियां बेच रहे थे, इस पर हमने कड़ा विरोध किया, तो हमको निकाल भी दिए थे 6 साल के लिए। 6 साल के लिए? हाँ, 6 साल के हम निकाले थे, तो श्रीमती सोनिया गांधी का बड़कपन और महानता कहिए कि हम जाके मिले और अपनी बात को रखे, तो उसी दिन उन्होंने वापस कर दिया, इनको रिबैक किया गया। वो बोले हैं कृष्णा लारू नॉन पॉलिटिकल। अरे भाई, जन्म से कोई पॉलिटिकल थोड़े होता है, सीखते होता है ना। हम लोग जन्म जब लिए थे तब पॉलिटिकल हो गए थे, फिर सीखे, कोई गुरु मिला सीखे। तो कृष्णा लारू भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, बिहार के प्रभारी हैं, और जरूर बातें वो नहीं बोलते हैं। इनको दर्द क्या है? इनको दर्द है कि कृष्णा लारू आए और हमको हटा दिए। आपका लूर लक्षण जो था इसलिए हटाया गया ना, कि आपका जो माने वचनबद्धता थी, प्रतिबद्धता थी, वह लालू प्रसाद यादव के साथ और जाहिल शहजादे के साथ था। ये कांग्रेस को मान्य नहीं है। कांग्रेस वर्कर बेस्ड पार्टी है। यहाँ हमारा वन मैन लीडरशिप होता है। राहुल गांधी आज नेता हैं, खड़गे जी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी हमारे संरक्षक हैं। जी उस बीच में अगर आप कहते हैं कि ना हाईकमान गलत किया, तो आपका मंशा तो गलत है। मैं हमेशा अपोज किया हूँ। देखिए, सदाकत आश्रम जो हम लोग का कार्यालय है, मुख्यालय है बिहार का, यहाँ पर ही अभी तक कोई दागी व्यक्ति नहीं गया था अंदर। जी ये अध्यक्षीय काल में लालू जी को बुला लिए और चांदी के मुकुट में सोना का पानी चढ़ा के उनको चढ़ाए, लगाए, और उसमें लालू जी ने भाषण दिया खुले मन से कि हमने जेल से फ़ोन करके श्रीमती सोनिया गांधी को, वो सोनिया जी कहे थे, हम कह रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी, कि जेल से फ़ोन कर अखिलेश को हम राज्यसभा बनवाए। जी तो हमको गुस्सा आ गया, तो हम तो थे, छीन लिए माइक। हम कहे कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं? जेल से फ़ोन करना एक अपराध की श्रेणी में आता, 3 साल जेल का प्रावधान है, तो आप तो जेल घूम आए हैं, अब क्या मैडम को भी लेके जाइएगा? जी तो उनके जो समर्थक थे अखिलेश जी के और लालू जी के, तो वो लोग पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो हम तो पंडित आदमी हैं, कमज़ोर आदमी हैं, बीच पुलिस के बीच में चले गए, हमको संरक्षण करके बाहर निकालो। तो पुलिस वाले सब मिल के हमको घेर करके हमको बाहर निकाले, तो उस दिन को पीट पाट हमको देता। तो ये राजनीति में तो इसका कोई माने ये नहीं, इसलिए कहे कि लूर लक्षण और बाई मूले पर जाई। अखिलेश माननीय सांसद हैं, जी मित्र भी हैं हमारे, लेकिन हम उनको आपके माध्यम से सुझाव देते हैं कि हाईकमान के खिलाफ उलूल जुलूल नहीं बोलिए। अगर कांग्रेस संगठन को चाहते हैं मजबूत करना, हालांकि उनके मुख से हम एक बार सुन चुके हैं, आश्रम में कुछ लोग बोला कि हमको बना दीजिए, बड़े पुराने कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग बोले कि हमको कुछ बनाइए। हम सुन रहे थे, हमने आज तक उनको नहीं कहा कि हमको बनाइए। तो वो कहें कि हम, आप तो कांग्रेसी हैं, क्यों बनाएं? हम उसको बनाएंगे जो हम कांग्रेस छोड़ेंगे तो हमारे साथ चला जाएगा। जब उस व्यक्ति की ऐसी मंशा थी, ऐसी मंशा है, जी तो हाईकमान उसको तवज्जो देना रखना भी गलत है। क्योंकि आपको जब कांग्रेसी बन नहीं सकते हैं आप, तो हैं क्यों? बहुत लोग गया, आप भी चल जाइए। बहुत लोग गया, कांग्रेस छोड़ के बहुत लोग गया। जी भाजपा में 62% लीडर कांग्रेस के हैं, जी कांग्रेस गए हुए हैं। तो आप भी चल जाइए, उसी में 63% हो जाएगा। हम लोग तो हैं, रहेंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता तो कांग्रेस के प्रति है, हाईकमान के प्रति है। मैं फिर उनसे आग्रह करता हूं कि जो आप बयान दिए हैं उसका हम पूरा देखें। आप वापस लेकर के एक बार कांग्रेस कर्मियों के बीच में आके कह दीजिए कि गलती से बोला गया, तो माफ़ कर देंगे। जी लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं, तो राजेश राम अध्यक्ष हैं,
रहेंगे और ये कमेटी भी बनाएंगे। हमसे भी इनको इस मुद्दे पर काफ़ी लंबी बातचीत हुआ है। प्रभारी भी साथ आएंगे और कमेटी बन जाएगी। पूरे प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी हम लोग बनाएंगे और माननीय अखिलेश सिंह को यह लिस्ट हम देख दिखाएंगे कि देखिए ऐसे बनता है। 90 दिन में हम हैसियत रखते हैं। मैं कांग्रेस की बिहार की इकाई को खड़ा कर दूंगा मात्र 90 दिन में। इच्छा शक्ति हमारी है। अखिलेश सिंह अपने रीजिंग में 3 साल रहे, एक प्रखंड नहीं बनाए हैं, कुछ भी नहीं बनाए, तो उस समय आपकी प्रतिबद्धता कहाँ थी? इसलिए अलूल जुलूल नहीं बोलें, हाई कमान की भावना और उसके नीति का सम्मान करें। मैं यही कहूँगा, राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं देश भर में, और पूरे देश में एक सच बोलने वाला व्यक्ति कोई है तो राहुल गांधी है। झूठ कभी नहीं बोलता। मोदी जी की तरह फेंकते नहीं हैं और घाट घाट पर कपड़ा नहीं बदलते। एक टी शर्ट एक पैंट वह व्यक्ति 3 दिन पहनते हैं। राहुल गांधी एक टी शर्ट एक पैंट को 3 दिन पहनते हैं। मोदी जी 2 घंटा में 3 घंटा में चेंज कर देते हैं। तो नेता वो है ना, गांधी की विचारधारा का नेता है। तो ऐसे अखिलेश सिंह बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। लूर लक्षण भाई तो मरले पर जाता है, उजाय होएगा नहीं उनका। लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो आप बयान दिए वापस ले लीजिए। हम लोग आपको फिर माफ करके रख लेंगे। तो सुना आपने, तो अब इन्होंने चैलेंज भी कर दिया है। तो अब आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कांग्रेस को लेकर दोनों की राय अपनी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।